quadratic equation. What is quadratic equation? Already we have discussed about equation. Equation क्या चीज है? Algebraic expression. Algebraic expression which contains expression. क्या क्या रहता? 5 चीजें. Variables. Variables, coefficients, one equal to or one equal to sign, one addition और subtraction sign और एक constant term. ये 5 चीजें अगर है तो it will be equation. ठीक है. लेकिन आज हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखना है. तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात याद रखना कि जो वेरिएबल रहेंगे वो सिर्फ एक रहेंगे. ठीक है. वेरिएबल कोई भी एक ही रहेगा, या तो x या तो y या तो z या a या b, मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा. इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देखे थे. x y के साथ में था वो, या ए बी के साथ में था, या पी क्यू के साथ में. ठीक है. एम एन के साथ में भी था. मतलब 2 वेरिएबल्स एक साथ आ रहे थे. यहाँ पे एक ही वेरिएबल आई है. सपोज कोई इक्वेशन बनेगी ऐसी 6x प्लस 9x इट इज प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0. सपोज फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है. तो इसमें अगर इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इसका जो डिग्री है या इंडेक्स, इंडाइसेस पढ़े ना आपने 8th स्टैंडर्ड में, तो इंडेक्स या पावर या डिग्री इट शुड बी 2. मतलब x का पावर, x क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल का पावर कितना रहना? मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं रहना. ठीक है. 2 अगर है तो वो रहेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. समझ गया? पावर कितना रहना? 2. तो इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ गया? स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2.1. क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने की कोई भी दो. तो एक जो लिखे थे अपने वही लिख सकते. क्या थी वो? क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 6x² प्लस 9x प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन में वेरिएबल्स सेम है. वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है इट इज 2. ठीक है. 2 से ज्यादा कोई और पावर नहीं. समझ रहा? तो ये एक इक्वेशन होगी. सेकेंड इक्वेशन बोलो तुम लोग कोई तो भी एक बोलो. x minus y is equals to x. नो, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की. हाँ, क्या? y² 2x² माइनस 3x कांस्टेंट टर्म कोई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. समझा? ऐसा. पहला लेसन. क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या नहीं वो चेक करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट क्या है? वो x² प्लस 5x माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है इधर, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हमको चेक करना है कि वेरिएबल एक ही है क्या, उसका पावर मैक्सिमम 2 है क्या. ठीक है. मैक्सिमम पावर 2 है क्या, और 2 रहना, 2 से कम भी नहीं रहना. समझ रहा? 2 रहना एटलीस्ट एक बार 2. वेरिएबल एक ही रहना, x ही है वेरिएबल और पावर उसका 2 है. मतलब इक्वेशन की डिग्री होगी 2. इसलिए दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ रहा? सेकेंड बिट इसके नीचे लिखने का दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि उसका पावर 2 है. सेकेंड जो इक्वेशन इट इज y² इट इज इक्वल टू 5y माइनस 10. अब ये इक्वेशन का भी सेम रीजन क्या कि इसमें भी जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर है 2. तो ये भी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ ला? बिट नंबर 3, y² प्लस 1/y इट इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन को अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. कैसा सॉल्व करेंगे? देखो ये जो y है ना, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया. हमको डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चाहिए, सब न्यूमरेटर्स नहीं चाहिए. तो पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे. तो y इंटू y² y³ यहाँ y से मल्टीप्लाई करें तो y कैंसिल हो जाएगा. बचता क्या? प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2y. अब पावर क्या हो गया? तो इक्वेशन की डिग्री 3 हो गई, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ रहा? बिट नंबर 4, x प्लस 1/x इट इज इक्वल टू माइनस 2. x प्लस 1/x इट इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये इक्वेशन में भी जो वेरिएबल है x वो डिनोमिनेटर में आया,
हमको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करें ना। अब ये जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दैट्स व्हाई गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है फिफ्थ बिट m प्लस 2 m माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, m प्लस 2 m माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट्स को पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट का पहला जो टर्म रहेगा वो, उसके साथ में सेकंड ब्रैकेट पूरा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट पूरा, इट इज इक्वल टू 0। m इंटू एम m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। समझा, m इंटू एम m स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम माइनस 5m प्लस 2 इंटू एम प्लस 2m प्लस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। ये दोनों को और सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में m का जो कोएफिशिएंट है, m का जो पावर है, कोएफिशिएंट नहीं सॉरी, m का जो पावर है वो 2 है, ग्रेटर पावर 2 है, दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिक्स्थ बिट है इसमें m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इट इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इट इज इक्वल टू 2m क्यूब। ऐसा 2m क्यूब को लेफ्ट साइड में लाओ, देखो यहाँ 2m क्यूब है, यहाँ पे m क्यूब है, तो सिंपल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं हम कि जो इक्वेशन है उसका ग्रेटर पावर 3 है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये इक्वेशन में a b और c की प्लेस पे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे। ठीक है, और x स्क्वायर और x क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका बिट है या सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 2y इट इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इट इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे यहाँ पे वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं y। ठीक है, वेरिएबल्स क्या यूज कर रहे हैं y, तो y के कोएफिशिएंट्स सब y वाले जितने टर्म्स है सबको एक साइड में करना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करना है और राइट साइड को 0 करना है। ठीक है, तो दोनों भी टर्म्स को राइट साइड में लेके आएंगे हम, सॉरी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो इक्वेशन होगी y स्क्वायर, माइनस का y स्क्वायर लेफ्ट साइड में आके प्लस का y स्क्वायर प्लस 2y एज इट इज प्लस 10 लेफ्ट साइड में आके माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सेकंड बिट क्या है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये जो एक ब्रैकेट है इसका स्क्वायर है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है वो, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं साइड में, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। ठीक है, तो a की प्लेस पे है x और b की प्लेस पे है 1, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहा, b प्लस b स्क्वायर हो गया, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये दोनों टर्म्स को हमको लेफ्ट साइड में लेके आना होगा। ठीक है, तो ये होता है x स्क्वायर प्लस का 2x लेफ्ट साइड, ये माइनस 2x एज इट इज प्लस 2x लेफ्ट साइड में आके माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इट इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2x कितना होता,
माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद में बिट नंबर 3, x square plus 5x it is equal to minus 3 minus x। x square plus 5x it is equal to minus 3 minus x। ठीक है, तो पहले माइनस से ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो होता है x square plus 5x लेफ्ट साइड एज इट इज, इट इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x। ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आना। ठीक है, तो ये x square प्लस 5x एज इट इज, प्लस का x लेफ्ट साइड में आके माइनस का x, और ये माइनस 3 लेफ्ट साइड में आके प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद है 3m स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। कितना आया, फोर्थ बिट 3m स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। ठीक है, दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में, तो वो 3m स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर राइट साइड में आके माइनस का 2m स्क्वायर माइनस 9 लेफ्ट साइड में आके प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर 1m स्क्वायर प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x रेज़ टू 1 वाला टर्म नहीं, वो वाला टर्म अभी हमको लगाना पड़ेगा। तो m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। 0m लगाया हमने, क्या लगाया 0m। ठीक है, समझा क्या, m वाला कोएफिशिएंट या टर्म नहीं था हमारे पास में, तो हमने उसको 0m लगाया, मतलब 0 है, उसकी वैल्यू 0। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था इसलिए हमको 0m लगाना पड़ा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्या है बिट नंबर 5, p 3 प्लस 6p इट इज इक्वल टू माइनस 5। सॉरी, p से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू 3p प्लस p इंटू 6p स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस 5। 6p स्क्वायर पहले लिखो, फिर प्लस 3p लिखो। अब ये जो माइनस 5 राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिक्स्थ बिट x स्क्वायर माइनस 9 इट इज इक्वल टू 13। x स्क्वायर माइनस 9 इट इज इक्वल टू 13। 13 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, x स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 13 लेफ्ट साइड में आके माइनस का 13 इट इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 22 इट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 22 इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x वाला कोएफिशिएंट नहीं है हमारे पास में, तो 0x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए, उसके आगे x की वैल्यूज दिए हुए। ठीक है, वो रूट्स है क्या नहीं, वो अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दी हुई। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यूज, दोनों या दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी नहीं, जो भी कौन सी वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही वो चेक करना है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू दी हुई और पूछा गया कि रूट्स है या नहीं है, वो फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब ये इक्वेशन में हम x की प्लेस पे पहले रखेंगे 1। ठीक है, पहले क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5, 4 प्लस 1 5 और ये माइनस 5 0, और ये इक्वल है किसके
राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं तो जो वैल्यू है x की वो इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है, वो वैल्यू उस इक्वेशन का रूट है। नेक्स्ट हम x की प्लेस पे -1 रखेंगे, क्या रखेंगे, -1। वापस से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब रखना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 और ये -5। -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 4 1 जा 4 और ये -5। 1 -4 -5 -9, आंसर इज -8, ठीक है। और दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। दैट्स व्हाई x इट इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे आप? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बिट हुआ ना, सेकेंड बिट 2m स्क्वायर माइनस 5m इट इज इक्वल टू 0 और m की प्लेस पे 2 5/2, 2 और 5/2 ये चीजें दी। तो पहले हम m की प्लेस पे 2 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है। m की प्लेस पे हम रखेंगे 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा, ठीक है, 2 4 जा 8 माइनस 10 और 8 माइनस 10 माइनस 2 और ये इक्वल नहीं है RHS के, RHS 0 है ना, और यहाँ पे RHS ये कितना आ रहा है वैल्यू -2, ठीक है। तो m इट इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 5/2 रखेंगे हम, वापस से LHS क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2 m की प्लेस पे 5/2, m का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर -5 और m की प्लेस पे 5/2, 2 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, बचा क्या 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाय, मतलब इसका मतलब इक्वल टू, ठीक है। तो LHS और RHS दोनों भी इक्वल है, दैट्स व्हाई m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। दो क्वेश्चंस है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if x it is equal to 3 is one root of the equation kx square minus 10x plus 3 it is equal to 0। इक्वेशन है kx square minus 10x plus 3 it is equal to 0, ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब वो इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है हमको, क्या है, x it is equal to 3, मतलब ये कि ये इक्वेशन में x की वैल्यू पे अगर 3 रखे तो LHS और RHS दोनों भी सेटिस्फाई होंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन में। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमको, k फाइंड करना है, चेक नहीं करना है कि x की वैल्यू जो 3 है वो रूट है या नहीं, चेक नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रूट है, जब रूट है बोला हुआ है तो LHS नहीं लेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन लेंगे, ठीक है। LHS कब लेंगे, जब अपने को पूछा कि जो वैल्यूज दिए हुए वो रूट है या नहीं, तब। यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि वो रूट है, इसलिए हम पूरी की पूरी इक्वेशन लेंगे, तो पूरी की पूरी इक्वेशन। अब उसमें x की प्लेस पे रखने का 3, k मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। फाइंड हमको k की वैल्यू करना है इसलिए, ठीक है। तो k मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 30 प्लस 3 कितना होता, माइनस का 27 इट इज इक्वल टू 0। माइनस 27 राइट साइड में जाएगा तो 9k इट इज इक्वल टू 27, 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड में डिवीजन में, सो k इट इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9 एंड k इट इज इक्वल टू 3, ठीक है।
k की वैल्यू मिली हमको 3। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m square plus 2m plus k it is equal to 0 is -7/5. Complete the following activity to find the value of k. सेम ऐसा ही है, k की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो एक्टिविटी सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन की जैसा सॉल्व कर लेंगे इसको। 5m square plus 2m plus k it is equal to 0, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसका एक रूट दिया हुआ है हमको -7/5, मतलब m की प्लेस पे वी कैन राइट -7/5, ठीक है, और k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते। तो 5 m की प्लेस पे -7/5, m का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 m की प्लेस पे वापस -7/5 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। 5 -7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 7 डिवाइडेड बाय प्लस k इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। अब बचा क्या, 49 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। ये दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सब लिख लेने का एक साथ। 49 माइनस 14 और ये प्लस k इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। 49 माइनस 14 कितना होता, 35, वेरी गुड। 35 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। तो 7 प्लस k इट इज इक्वल टू 0, 7 प्लस k इट इज इक्वल टू 0, और ये जो प्लस का 7 है राइट साइड में जाके माइनस का 7, तो k इट इज इक्वल टू, ठीक है, बंद करो।